दिनों सम्राट चौधरी सदन में तेजस्वी यादव को लुटेरे के बेटा, अपराधी का बेटा कहकर संबोधित किया। तो इस तरह से जो मर्यादा गिर रहा है नेताओं के बोल में, उसके क्या कारण मानते हैं? सम्राट चौधरी जी माननीय, हम उनको शब्द की बात का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने सम्राट चौधरी के पैदा कहाँ हुआ? लालू प्रसाद यादव जी के आंगन पैदा। उनका पिताजी शकुनी चौधरी जी लालू प्रसाद यादव जी के तलवा चाटते थे। उनका पैदाइश हुआ लालू प्रसाद आंगन में हुआ। और तो लफुअन है, बोरी रोड के चौराहा पर लड़की के साथ छेड़खानी करता था वो। भाजपा में तो गंदे लोग है ना है। भाजपा में जितना गंदा लोग है और कोई पार्टी में नहीं देखिएगा। भाजपा में जितना भी लचनिया बजनिया लौंडा, अरे लड़ुआ भड़ुआ की सरकार ही है। भाजपा की सरकार है, देश में लुटेरा ही है। पूरा देश के लूट के धर दिया, दो गुजराती मिल करके, एक नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह। अच्छा, कहा जा रहा है, उनका बयान भी आया कि तेजस्वी यादव लिखे अपने हाथ पर कि मेरा बाप चोर है। तेजस्वी यादव उसको कहने से लालू प्रसाद चोर है। लालू प्रसाद गरीब का भगवान है। ये लोग बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव यदि जो नहीं आते 1990 में नहीं आते तो गरीब को खटिया बैठने दिया जाता था। गरीब को खटिया बैठने दिया था, गरीब को न्याय नहीं मिलता था। लालू प्रसाद यादव आए तो बिहार की जनता को, गरीब गुरबा को न्याय मिला, खुशहाल जीवन हुआ। सम्राट चौधरी से बोलने से होगा क्या? किस बात की बौखलाहट एनडीए को है? एनडीए की बौखलाहट है कि अब सत्ता जाने वाला है। तेजस्वी प्रसाद यादव जन जन के नेता हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। कई योजनाएं जो हैं, जो कि घोषणा आरजेडी के द्वारा या इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, उसको फॉलो अप करके वही घोषणा थोड़ा सा कम करके लेकिन लागू कर दिया जा रहा है। 100% जो पहले 1990 में जनता दल की सरकार था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो उनका योजना था जो गरीब के बीच पहुंचा। अभी वर्तमान में तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधानसभा सभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। इन्होंने योजना लागू किए हैं, माँ बहन मान योजना। झारखंड हमारा गठबंधन सरकार है, वहाँ चुनाव हुआ, जनता के बीच में हम वादा किए थे, वहाँ भी हम दे रहे हैं। अभी अगल बगल बिहार की जनता के लिए पड़ोसी है, राज पड़ोसी है, वहाँ सगे संबंधी है, पता लगा लें। वहाँ 2500 में दिया जा रहा है। इन्होंने जैसी सरकार बनेगा, प्रत्येक महिला के खाता में किसी भी जाति धर्म समुदाय के हो खाता खप जाएगा 2500 का महीना। घोषणाएं तो बीजेपी भी कर रही है, इसी तरह की घोषणा बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन ये इतिहास रहा है बीजेपी का कि जहां वो चुनाव जीतता है घोषणाओं को भूल जाता है। क्या बिहार में भी ऐसा दोहराने की? नरेंद्र मोदी जी जब आए थे 2014 में सत्ता में, तो उन्होंने कहे थे कि हम काला धन को लाएंगे, गरीब के खाता में 15-15 लाख देंगे, और उनका योजना फॉलो कर गया। उनका योजना खाली सिर्फ उनका मुंह में योजना है, जनता के बीच धरातल पर नहीं आता है। हमारे पार्टी का नेता की जितना योजना है वो धरातल पर आएगा और सब गरीब गुरबा खुशहाल होगा, चेहरा पर मुस्कान होगा। अभी भारत सरकार के जो कैग है CAG, उसका एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि 70,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार के यहाँ गबन हो गया है। तो उसका कोई अता पता नहीं है। CAG तो मोदी जी के हाथ में उनका रिपोर्ट दिया, तो उनको शर्म आना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। उसका जांच करावे CBI से, घोटाला हुआ बड़े पैमाना पर। क्या इसमें क्या एक्शन होनी चाहिए सरकार का? अब तो सरकार बीजेपी सरकार में है, हम लोग विपक्ष में है, जांच करावे हो। दूसरा को तंग ED CBI से तबाह करते हैं, तो अपने जांच करावे। कई भाजपा विधायक का सोना पकड़ा रहा है, 10 किलो 20 किलो करोड़ों पकड़ा रहा। गिरिराज सिंह के यहाँ अगले चुनाव में 22 करोड़ रुपया पकड़ाया, मीडिया में चला, गाड़ी जब्त हुआ, रुपया भी जब्त हुआ। रुपया कहाँ गया? तब बीजेपी की सरकार है, मनामानी कर रहा है, देश के लूट रहा है। यहाँ की जनता सजग हो गया है। बाबा के पास में लाठी है, नरेंद्र मोदी के लाठी से यहाँ से खदेड़ के गुजरात धर आए हैं। और नीतीश कुमार जी खटारा हो गया है, उनका गाड़ी अब कबाड़खाना में जाएगा। हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं ना, तो सरकार उसका लाइसेंस देता, गाड़ी का लाइसेंस देता है, उसमें लिखा रहता है कि इतना साल तक इसका मर्यादा है। उसके बाद कबाड़खाना में चलता। इसी तरह नीतीश कुमार जी कबाड़खाना में अब चले जाएंगे। 20 साल हो गया, खटारा हो गया। अभी देखिए, हम अभी